स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल मैट्रिसेस जिनमें से आज की इस वीडियो में हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वन सेकेंड, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसके आगे जो है देखो हर्मिंटन मैट्रिक्स, ये आउट ऑफ सिलेबस है, और ये वाली भी आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, उसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो पहली जो तीन है ये इस वीडियो में, ठीक है, दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है। ठीक है, इस वीडियो में और अनदर वीडियोस में ये नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, जैसे व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इतने छोटे टॉपिक पे कर दूं। लेकिन अभी मतलब तब तुम लोग डिसाइड करो कि करना क्या है, मतलब बहुत छोटे टॉपिक पे बनाना है या फिर ऐसे ही, है ना। तो अभी बात करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये होती क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल के दोनों साइड एक सिमेट्री बनाती है, उसे बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, ऑर्डर n क्रॉस n रहेगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्री बनेगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो डायगोनल कहाँ है? यहाँ है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बना दिया मैंने। अब इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों सिमेट्रिकली रहेंगे, है ना। तो मैं एलिमेंट्स डालता हूँ। ठीक है, A B C, सपोज डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट पड़े हुए हैं, A B C। अब अंदर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पे G E और F, सपोज ये पड़े हुए हैं ना, ऐसे ही डाल दिया मैंने। तो अभी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है तुम्हें, लेकिन अब बना रहा हूँ मैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए देखो, ये इस पोजीशन पे है, यहाँ पे आएगा G, यहाँ पे E और F। ठीक है, डायगोनल के अलोंग हर कोई अपनी पोजीशन के अपोजिट में सेम वैल्यू कंटेन किए हुए हैं। यहाँ पे G है, इसके अपोजिट में G, यहाँ पे E, यहाँ पे E, F, और जो साइन जिसका होगा, मतलब विद साइन भी है ये, अगर ये -G है तो यहाँ पे -G होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बनेगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे डेफिनेशन टाइप लिखी हुई है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। मतलब अगर मैं इसी की बात करूँ, ये वाली जो मैट्रिक्स है, अगर इसका तुम ट्रांसपोज बनाने की कोशिश करो, ट्रांसपोज क्या होता है, जो रोज होती हैं वो कॉलम बन जाते हैं। तो पहली मतलब जो रोज वो कॉलम और जो कॉलम वो रोज। तो पहली रो को अगर मैं कॉलम बनाऊँ, A G एंड E, G B F, देन लास्ट वन E F और C। ठीक है, सेम मैट्रिक्स आई ना हमारे पास, सेम बिल्कुल। ठीक है, दैट्स मीन्स द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, रिप्रेजेंटेशन है AIJ n क्रॉस n। ठीक है, ऑर्डर के साथ, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ AIJ इक्वल्स टू AJI। ये मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, फैक्ट टाइप समझ सकते हो तुम इसको। कि अभी देखो तुम यहाँ पे, अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें कुछ हिंट दी होगी, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर। अगर ये पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है? A21। तो इसका जो इसके ये जो पोजीशन है, मतलब जो सेम एलिमेंट होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे, है ना। तो इस पोजीशन को अगर हम ध्यान से वो करें, ठीक है, एनालाइज, तो ये है ये 1 2 है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, और ये क्या है? 2 1, थोड़ा उल्टा हो गया है ना। वो है A12 और ये है A21। मतलब जो I था वहाँ पे, वो यहाँ पे आके J की जगह पे शिफ्ट हो गया, और जो J था वो I की जगह पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, AIJ इक्वल्स टू AJI फॉर ऑल J एंड I। किसी को भी देख सकते हो तुम। अभी देखो, अब तुम बोलोगे कि ये यहाँ पे तो शिफ्टिंग हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या था? A11, I बराबर 1, J बराबर 1, इसको इधर उधर करो, वहीं आएगा पोजीशन, वही है और इसकी। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ओवरव्यू ये है ना। जो ओवरऑल जो कहानी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो थोड़ी थोड़ी ये है। अब इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बस थोड़ा सा अंतर है, डायगोनल के जो है डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 0 रखे हुए रहता है, और ये दोनों, अगर यहाँ पे G है तो -G, E है इधर -E, यहाँ पे F है तो -F। ठीक है, ऐसे कंटेन करता है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट साइन के साथ।
ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई। स्टोरी लाइन क्या है कि ये है मैट्रिक्स 3x3 की, इसके डायगोनल पे 0 है। अभी 0 है, मैं वो बताऊंगा कैसे 0 है यहाँ पे, है ना। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर डायगोनल के तीनों एलिमेंट 0 रहते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो अभी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर g है तो -g, e -e, ठीक है। यहाँ पे f तो यहाँ पे -f, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने के सामने वाली जो पोजीशन है उसकी वहाँ पे माइनस वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है। अगर ये a है तो A ट्रांसपोज क्या है इसका, 0 की जगह पे 0, मतलब अब हम इसको लिखेंगे G और E, पहली रो को कॉलम बना दिया, फिर दूसरा है ना -G 0 एंड -f। अब आगे लास्ट वन इज -E f एंड 0। अगर हम तो अब तुम इसे ध्यान से देखो तो जो ट्रांसपोज है और जो A है उसमें एक ऐसा रिलेशन दिख रहा है कि ये जो है माइनस में माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसे ओरिजिनल मैट्रिक्स जो थी उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, है ना। और जहाँ पे माइनस नहीं था, माइनस की मल्टीप्लाई होती है वहाँ पे माइनस आ गया, है ना। यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। देखने का ओवरव्यू है यार, मतलब किस तरीके से देखते हो तुम उसको। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू -a अगर हो तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। दैट्स मीन्स कि अगर aij है तो उसके aj पे माइनस साइन के साथ वही वैल्यू होगी, ठीक है। -aj फॉर ऑल i एंड j। अब इसके आगे कुछ नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स क्या है, द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, ठीक है। जो मैंने बताया वही नोट्स में लिखाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है यहाँ से भी देख सकते हो तुम, यहाँ पे जी है ए में, है ना। और इसके जो ये कौन सी है, A12, इस बार हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे जो पिछली बार हुई, A12। और ये वाली कौन सी है, A21, है ना, A21। तो ये -7 के माइनस साइन के साथ इक्वल हैं दोनों, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ लेके जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, A12 इंटू A21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऑब्वियस हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ हम डायगोनल वाले के साथ करते हैं, A11 इक्वल्स टू -A11, यही तो होगा ना। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। अब यहाँ पे j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, ठीक है। उल्टा करा है हमने लेकिन दिख सेम रहा है, क्योंकि जो i और j की वैल्यू है वो इक्वल है। अभी इस i j को इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा 211, ठीक है। इस वाले को इधर लेकर आए, वो हो गया 0। तो 2 की मल्टीप्लाई हमने किसी भी उसमें की, एक एलिमेंट में जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और वो 0 दे रहा है, तो वो कुछ भी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो बिकॉज aij इक्वल्स टू -aj और उस aj को उधर लेके गए 1 पे, ठीक है। आई का क्या क्या मतलब है कि i और j की वैल्यू सेम है, तो i लिख लो या फिर j, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने तुम्हें रीज़न बता दिया कि इसके सिमेट्रिक में ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 क्यों होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे भाई ये तो अच्छी चीज़ आ गई आपके लिए, स्पीड बूस्टर इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। तो मैं अपना वो पेज वापस ले लेता हूँ और इसको रख करता हूँ मैं ऐसे। सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या कहती है, अभी तुमने थोड़ी देर पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक पढ़ा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक बोलता है A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A इसकी सिमेट्रिक, ठीक है। ये याद दिला दिया मैंने तुम्हें। अभी देखो तो अगर ये चीज़ें पता है हमें 1 और 2। अब इसके अलावा अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर हम उसके A और A ट्रांसपोज को ऐड करें, ठीक है, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करेगी, ठीक है। और अगर A ट्रांसपोज को माइनस करें A के साथ हो तो स्क्यू करेगी, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं रैंडम, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये है A
अगर मैंने इसका ट्रांसपोज के साथ इसका एडिशन किया तो सिमेट्रिक बनाएगा, और एडिशन माइनस किया तो ये स्क्यू बनाएगा। अभी चेक हो जाएगा, अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब एडिशन करते हैं, 1 and 1 1, मतलब 1 and 1 2, 2 and 3 5, 3 and 2 5 and 4 and 4 8। सिमेट्रिक हो गया सिमेट्रिक। अब इसके बाद बारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो अब माइनस करते हैं, ठीक है, ए माइनस ये, ठीक है। तो भाई देखो 1 - 1 0, 4 - 4 0। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। लेकिन इससे ये मत धोखा खा लेना कि जिसके भी एलिमेंट्स 0 हों डायगोनल तो वो स्क्यू ही होगी, नहीं। अभी आगे भी करते हैं, ठीक है। 2 3 हम कर रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो 2 - 3 मतलब -1, ठीक है। ध्यान रखना है कि मतलब हम कर क्या रहे हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज माइनस ए कर रहे हैं, ठीक है। अभी 3 - 2 दैट इज 1, माइनस साइन के साथ सेम वैल्यू है आमने सामने, मतलब एक 1 है तो एक -1 है, एक -1 है तो एक उसका माइनस मतलब +1 है, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक तो एक अच्छी चीज़ पता चली कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें किसी ने दे दी और हमने अगर उसके ट्रांसपोज के साथ खेलना शुरू किया उसके साथ, तो ट्रांसपोज का एडिशन अगर कर दिया तो सिमेट्रिक बनेगी, और अगर ट्रांसपोज के साथ माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो फिर वो बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कहती है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वॉट एवर इट इज, मतलब सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, कोई भी एक हो, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 3x3 की ये है तो 3x3 की ये है, ऑर्डर सेम। देन a प्लस बी, अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, और अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, एक रैंडम मैं अगर एग्जांपल लूँ तो सपोज मैं ये वाला जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है, इस वाले को अगर मैं सेटिस्फाई करने की सोचूं यहाँ पे, और एक मैट्रिक्स तो हमारे पास ये है, ठीक है। एक मैट्रिक्स और बना ले रहा हूँ 5 5 3 3, सिमेट्रिक है, ऑफकोर्स सिमेट्रिक है। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूँ तो वो बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे मिलेगी, ठीक है। 2 and 5 दैट इज 7, 5 and 3 दैट इज 8, 5 and 3 8 एंड 8 and 5 30, ठीक है। तो 2 × 2 ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसक्यू कर लिए, तुम खुद करके देखो, और मैं चाहूंगा कि तुम इसे 3 × 3 का ऑर्डर पे चेक करो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहना ये चाह रहा है ये, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, कांस्टेंट के से, तो ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगी। इसमें मल्टीप्लाई करूं ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर मैं इसमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं सपोज, तो 10 × 0 0, 10 × -1 -10, और 10 × 1 10, और 10 × 0 0, तो यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आया -10, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, है ना। तो वही चीज़ है, याद रखनी है बस तुम्हें, ठीक है, याद रखनी है। इसलिए इनको इस फॉर्मेट में लिखा है। चाहता तो मैं ना क्वेश्चंस के फॉर्म में लिख सकता था, लेकिन क्या है, मेरा टाइम बचेगा और तुम्हारा भी थोड़ा बचेगा टाइम। क्वेश्चंस तो तुम्हें पता कहाँ से करने, ऐप पे जाओ और वहाँ से क्वेश्चंस करो, ठीक है। अब इसके आगे तो अब करते हैं थर्ड वन, ठीक है। थर्ड वन तो हो गया, फोर्थ वन, ठीक है। पेज चेंज कर दिया मैंने। द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एंड बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। तो मैं इसको दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से हैं 5 4 4 3, ठीक है, एंड दूसरी -3 4 4 -5, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि ये सिमेट्रिक हैं, ठीक है, वैसे भी दिख रही हैं, ठीक है।
अगर मैं इसको इस तरीके से लेकर आऊँ कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, पहले ये करूँ और फिर वो दिखाऊँ, ठीक है, ये वाली चीज़ें दिखाऊँ, तो दैट्स ऑल्सो यहीं आएगी वो बात घूम के, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा ए बी इक्वल्स टू बी ए आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब करके देख लेते हैं एक बारी, चलो। 5 माइनस -15 जो कि आया हमारा, फिर से अगेन क्या आया, 0 0 1 एंड 1, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, है ना, इक्वल हैं। तो पहले मैंने ये दिखाई तुम्हें मैट्रिक्स, तब ये दिखाया। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहता कि ए बी अगर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो ये इन दोनों, ये जो मैट्रिक्स आई है वो उनसे निकल के आई है और वो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये दोनों आपस में सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, आपस में इक्वल भी नहीं है, ठीक है। बस देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ही आपस में सिमेट्रिक हैं, चेंज हैं नंबर्स, ठीक है। और मैट्रिक्स सिमेट्रिक बताने के लिए हम एक ही मैट्रिक्स को बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। दो मैट्रिक्स को अलग अलग बताएंगे भाई ये दोनों सिमेट्रिक हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि ये दोनों आपस में सिमेट्रिक हैं। एक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं या आइडेंटिटी की बात करते हैं। नीलफोर्ड मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स का टाइप है वो एक ही मैट्रिक्स पे अप्लाइड होते हैं। इसके बाद है, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो भाई, मैं ये वाली चीज़ अभी ए बी प्लस बी ए अभी करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ए बी प्लस बी ए कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 0 2, ठीक है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सिमेट्रिक है ना। अब स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस तुम्हें करना है ये वाला, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। कोई एक चीज़ तो करो भाई, है ना, बस मैं माइनस करना कर, चलो ये मैं यहाँ पे करा देता, ठीक है। लेकिन क्या है, ये 0 है और ये 0 है, तो मुझे दूसरी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, बी ए माइनस ए बी। अगर मैं कराऊँ तो तुम्हें ये मिलेगा 1 - 1 0 1 - 1 0, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 - 0 0 0 - 0 0। तो इसमें तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि ये सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है, क्योंकि ये पूरी तरह से नल मैट्रिक्स बन गई भाई अब, ठीक है। इसके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरी मैट्रिक्स उठाओ, अपनी तरफ से उठाओ कोई और उसे करो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, 6th पॉइंट है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ठीक है। अगर मान लो a इक्वल्स टू 5 4 4 3 है, ठीक है, तो ए स्क्वायर जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ए क्यूब जो आएगा वो ऑल्सो सिमेट्रिक होगा, ए की पावर 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा एंड ए की पावर n पॉजिटिव n, है ना, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो वैसे भी वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है ठीक है, अब ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन 7th पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि ऑल पॉजिटिव ऑड पावर फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। अगर यही मैट्रिक्स ऐसा होता 4 एंड -4, ठीक है, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए स्क्वायर जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ए क्यूब जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, A4 सिमेट्रिक, A5 स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कि ऑड पावर जितनी भी हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है और इवन पावर जितनी भी हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगी स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी पावर पॉजिटिव है, कुछ भी पावर है, ठीक है, उसकी पावर है, तो वो क्या बनाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर पावर पे, अपनी हर पावर पे, 5 पे, ए की पावर 10, ए की पावर 15, ए की पावर 19, कुछ भी हो, ठीक है, इन सब पे वो सिमेट्रिक बनाएगी। लेकिन ऑड पावर, सॉरी, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हर इवन पावर पे, सॉरी, ए की पावर जब इवन होगी तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगी और जब ए ऑड हो जाएगा तब वो स्क्यू सिमेट्रिक बनाएगी, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सपोज्ड यूनिकली एज सम कैन बी यूनिकली। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को
दिखा सकते हैं कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। इन जनरल मैं तुम्हें एग्जांपल्स दिखाऊंगा 2 क्रॉस 2 के, ठीक है। 1 5 -5 एंड 4। दिखने में लग रहा है कि ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक बेसिक नीड होती है, और वो होती है कि डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, लेकिन इसके नहीं है। तो ये इस कंडीशन पे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। कैसे? देखो 1 तो 1 मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ -3, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है। 1 1 1 एंड यहाँ पे कर दिया मैंने 4, ठीक है। ठीक, अब मुझे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो 1 एंड 1, तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी सिमेट्रिक के डायगोनल 0 होते हैं, इसलिए मैंने इसके पूरे डायगोनल यहीं ले लिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट पूरे यहीं ले लिए। अब 1 + 0 = 1 एंड 0 + 4 = 4, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे एलिमेंट डालूंगा मैं। 4 + 1 = 5 एंड 1 - 4 = -3, मतलब -4 + 1 = -3, ठीक है। तो -4 डाला। अब ये इसकी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तुम ना कोई भी मैट्रिक्स को उठा के इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसे सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, और वो कहता है कि मैं काफ़ी मज़ेदार चीज़ हूँ। ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड द टॉपिक इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, अगर तुमने एक मैट्रिक्स ली, सपोज मैट्रिक्स है A = ABC DEF GHI, ठीक है। कुछ भी ले रहा हूँ मैं एलिमेंट, ठीक है। 3 × 3 की मैट्रिक्स। तो अगर तुमने इसके ट्रांसपोज के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई विद A ट्रांसपोज, जो कि होगा इसका ADE GBF HIC, अगर तुमने इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, A × A ट्रांसपोज, और अगर वो आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 1 1 0 0 0, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आ गई, इसका मतलब हुआ कि A ट्रांसपोज × A करो, वो भी आई है, तो ये हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अभी तुम्हें समझ में आया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ। A = 4 7 -9 9, ये एक मैट्रिक्स है। हमें चेक करनी है ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो ऑर्थोगोनल चेक करने की जो मेन प्रॉपर्टी है वो है कि A का ट्रांसपोज I आना चाहिए। तो A का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूँ, इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालूँ, तो वो आएगा 4 7 -9 9, ठीक है। ये है A ट्रांसपोज। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 81 एंड 81, जो कि हमें दिख रहा है, ऑब्वियस दिख रहा है कि ये नहीं है, ठीक है। ये नहीं है, मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, उससे समझ में एक एग्जांपल कराता हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और, कि लेट सपोज A = 1/7 3 2 6 -6 3 2 2 6 एंड 3 -3, ठीक है। ये है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। A ट्रांसपोज अगर मैं बात करूँ, तो A ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 2 6 -6 3 2 2 6 -3, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो क्या आएगा, पहले देखो 1/7 बाहर है, ठीक है। 1/7 ये मल्टीप्लाई होगा 1/49, ठीक है। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आया 1/49, अभी देखो 4 9 15 36 दैट इज़ 49, 0 नेक्स्ट में 0 है, यहाँ पे 0 49 0 0 0 49, ठीक है। अभी देखो 49 बाहर है और 49 यहाँ पे, तो जैसे ही ये अंदर जाएगा ये कैंसिल आउट करेगा और ये बनाएगा एक मैट्रिक्स जो कि होगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अब पता चला कि मतलब ए ट्रांसपोज अगर आई आए तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स थी ए, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये भी ऑर्थोगोनल है। कैसे कि अगर ए ट्रांसपोज को हम सपोज ए ट्रांसपोज है, ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो वो क्या आएगा, ए आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है, आई आएगा, ठीक है। तो फिर अगेन क्या हो गया, ये ऑर्थोगोनल सेटिस्फाइड, ठीक है। पहली कंडीशन ट्रू, मतलब पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फिर दूसरी है फॉर एनी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ए एंड बी, मतलब दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और वो दोनों ऑर्थोगोनल है ना, कोई भी है ना, तो ए बी एंड बी ए आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जैसे ये ए है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी ये टास्क तुम्हारा है कि इसका ए इनवर्स कैलकुलेट करो, वैसे मतलब अभी नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा मैं कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर तुम्हें आता है तो ए इनवर्स कैलकुलेट करके देखो एक बार और चेक करो कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स, ठीक है, और फिर जो ए इनवर्स होगा उसका और उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके देखना कि क्या आई आ रहा है। अगर आई आएगा तो वो ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है। तो इसमें हमने किया सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये थोड़े मेजर स्पेशल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो आएंगी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेजर है और वो इंपॉर्टेंट है। अंतर सिर्फ इतना है, मतलब क्वेश्चन जो आएगा, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज द वेरी, मतलब चेक दिस मैट्रिक्स व्हाट इज टाइप इज, मीन्स कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कोई एक ऐसे दे दिया जाएगा कि इफ आई ए आई जे एन क्रॉस एन देन व्हाट इज, ठीक है, नल मैट्रिक्स और क्या क्या, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे जो आगे आने वाली वीडियो, ठीक है। और ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल, इस पे कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पे मिक्स आते हैं। तो मतलब ये मेजर है और वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस बुरा फंसता है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें पता है तो पता है और नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।